हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि हमारी 7th क्लास है और 7th क्लास के अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की जो हमारी बुक है, और उस बुक का हम लोग आपका बेसिकली सेकेंड चैप्टर देख रहे हैं और आज हम उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे और उन्हीं पर अपना ध्यान देने वाले हैं। तो कल हम जो है इस चैप्टर के अंदर बहुत सारी चीज़ों को आपका देख चुके हैं। जैसे कल मेरे प्यारे बच्चों जो है हमने इसमें कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को पढ़ा। जैसे क्या देखा हमने, संसार में चिकित्सा महाविद्यालय में भारत सबसे ज़्यादा है और सबसे ज़्यादा क्या करता है, आपके डॉक्टरों को भी क्या करता है, भारत ही आपका तैयार करता है। ये हमने देख लिया था। ठीक। दूसरा हमने क्या पढ़ा इसके विषय में कि हम नंबर्स पढ़ा, कितना नंबर देता है। और तीसरी बात पढ़ा कि डॉक्टर अधिकतर कहाँ मिलते हैं, आपके शहरी क्षेत्रों में हमको मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? शहरी क्षेत्रों में। ठीक, ये हमने देखा। और गांव की तुलना में कम है। भारत में सबसे बड़ी संख्या में क्या है, लोग विदेश से आपके चिकित्सा प्रदान करने आते हैं। क्यों करते हैं ये भी लिख लिया, कारण लिखा, भारत दवाई रैंकिंग में लिखा, योगदान क्या दे रहा है, कौन सी संचारणीय बीमारियां हैं उनके विषय में लिखा, इन सबको लिखा। और सरकार को सार्वजनिक न्यूनतम सेवा की क्या कोशिश है, इसको लिखा। अब इनमें देखेंगे पिटसन क्वेश्चन का जो आपका फॉर्मेट है, जो हमारा क्वेश्चन है उसका फॉर्मेट आपको किस प्रकार से मिलता है, कैसे आप क्वेश्चन की सेविंग है उनको देखने वाले हैं हम लोग, और उसी पे आपको बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि भारत में प्राय कहा जाता था। क्वेश्चन देखिए, भारत में प्राय कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कि हम सबको स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने में असमर्थ हैं। हम सबको स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने में असमर्थ है। क्या कह रहे हैं? हम सभी को स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने में कैसे हैं? असमर्थ। ठीक, ये हमको ध्यान रखना है, कैसे हम असमर्थ हैं, क्योंकि सरकार के पास इसके लिए पर्याप्त धन और सुविधा नहीं है। क्योंकि सरकार के पास पर्याप्त धन और सुविधा नहीं है। क्या नहीं है? सरकार के पास पर्याप्त धन नहीं है और पर्याप्त जो आपकी सुविधा है वो भी सरकार के पास नहीं है। इसलिए कहते थे कि भारत क्या नहीं कर सकता, लोगों को हेल्थ संबंधी चीजें आपका नहीं दे सकता। चलिए, अब इसका उत्तर जो है हमको करना है। उत्तर देखिए, कह रहे हैं हाँ, यह बात सही है, सही है कि स्वतंत्रता के
समय भारत के पास स्वास्थ्य सुविधा क्षेत्र में पर्याप्त चीजें नहीं थी, किंतु भारत ने आजादी के बाद स्वास्थ्य क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि की है। कैसे की है? उल्लेखनीय क्या करिए, इसमें आपका वृद्धि की है। ठीक, फिर मैं आपको इसके पॉइंट लिखाऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप साथ साथ इसको कॉपी भी करते चले। चलिए, कर लिया होगा, आगे बढ़ जाएं। पॉइंट टू पॉइंट देखते हैं। क्या कह रहे हैं कि 1950 के दशक में हमारे पास उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधा तत्कालीन जनसंख्या के लिए अपर्याप्त थी। कह रहे हैं कि 1950 के दशक में हमारे पास पर्याप्त सुविधा पर 1950 के दशक में पर्याप्त सुविधा हमारे पास सारी जनसंख्या के लिए नहीं थी। क्या थी? जनसंख्या के लिए नहीं थी। अगला देखिए, आज के समय में भारत में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में क्या कह रहे हैं? स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में एक विकसित ढांचा है। कैसा है? विकसित ढांचा है।
हो गया बच्चों? चलिए अगला देखिए, क्या क्या कर रहे हैं कि आपके विचार में हॉस्पिटल में कैसे बेहतर ढंग से काम कर सकता है। कह रहे हैं आपके विचार में अस्पताल कैसे बेहतर ढंग से काम कर सकता है। लिखिए, जल्दी बताइए, बताइए बच्चों, आप कैसे करेंगे कि जिससे कि आपका हॉस्पिटल में सुविधा बेहतर हो जाए, क्या करेंगे उसके लिए आप? देखिए, सारा चैप्टर मैंने आपको पढ़ा रखा है, कि चीज मैंने आपको बता रखी है। अगर आप इस तरह से आंसर नहीं बताएंगे तो बताइए, ये कोई आपका मोटिवेट वाली बात नहीं होती। आप लोग जुड़िए, बताइए। अरे गलती तो आंसर देंगे, लेकिन आप लोग कम से कम प्रयास तो करें आंसर देने का। चलिए जल्दी सोचिए, फिर आगे बढ़ूंगा। देखिए क्या करना होगा, सबसे पहले हमें यह सुविधा काउंटर और डॉक्टरों की संख्या बढ़ा दी जाएगी। अब क्या करें कि हमें हमें डॉक्टरों तथा काउंटरों की संख्या बढ़ा देनी चाहिए। क्या करना चाहिए? हमें जो इनकी संख्या है वो आपका बढ़ा देनी चाहिए। अगर हम काउंटर डॉक्टर संख्या बढ़ा देंगे तो इसमें कुछ आपके बदलाव हमको देखने को मिलेंगे। अस्पताल में उपलब्ध सुविधा का प्रबंध किया जाए। उपलब्ध सुविधा का ठीक से प्रबंधन किया जाए। जैसे जैसे क्या करना चाहिए हमको? हमें सफाई रक्त की जांच की सुविधा, रक्त के जांच की सुविधा, मल मूत्र की जांच, की जांच, और क्या है, एक्सरे, आदि की व्यवस्था हो। क्या कह रहे हैं? आदि की क्या हो? आपकी व्यवस्था हो। और
ये कार्य निजी हाथों में सौंप देना चाहिए। क्या करें? इनको निजी हाथों में सौंप देना चाहिए। करिए बच्चों, कॉपी करें इसको। हो गया बच्चों ये वाला पेज कॉपी? इसको करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है निजी निजी अस्पतालों में किस, ये कह सकते हैं कि किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बताइए मेरे प्यारे बच्चों कि निजी अस्पताल में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये सारा क्वेश्चन मैं आपको बहुत अच्छे से बता चुका हूं कि निजी अस्पतालों में किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ता है। एग्जाम्पल हम लोग कहानी के माध्यम से स्टोरी के पढ़ रहे थे कि एक अपना इलाज सरकारी अस्पताल में कराता है, एक अपना प्राइवेट में कराता है, और क्या उसका रिजल्ट निकलता है मुझे बताइए, सोच के बताइए। तो देखिए सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, और आपको इसका आंसर पता भी है बच्चों, ठीक? देखिए सबसे पहली बात, निजी अस्पतालों में प्रत्येक सुविधा के लिए एक अच्छी मोटी रकम चुकानी पड़ती है। क्या होती है? एक अच्छी मोटी रकम जो है आपका चुकानी पड़ती है। कभी कभी डॉक्टर द्वारा खर्चीले जांच लिखे जाते हैं। कभी कभी डॉक्टरों द्वारा खर्चीली जांच लिखी जाती हैं। जिनकी कोई आवश्यकता नहीं होती है।
डॉक्टर, बे बेवजह महंगी दवाई लिखते हैं तथा महंगी जांच कराते हैं, जिनकी बिल्कुल आवश्यकता नहीं। क्या करें? जिनकी बिल्कुल आवश्यकता नहीं। चलो बच्चों, आप इसको कॉपी करो, फिर आगे बढ़ते हैं। कर लिया बच्चों? इस पेज को कॉपी किया आपने? अब इस पेज को कॉपी करिए, जल्दी करें। कर लिया बच्चों? अब आप मुझे बताइए, इतने सारे हमने क्वेश्चन करे हैं, पूरे हम स्वास्थ्य सेवा की जो संबंधित चीजें हैं एक एक करके हम सभी को आपका गौर करके देख चुके हैं, और आप 1950 से लेके अब तक इन सारी चीजों को अच्छे से कर लिए हैं और देख लिए हैं। मेरा एक क्वेश्चन है आपसे बस, और आप इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। मेरा क्वेश्चन ये है कि भारत में स्वास्थ्य संबंधी या संबंधित क्या भविष्य में संभावना है? अब आपको भारत के भविष्य की संभावना के विषय में क्वेश्चन लिखना है कि चलो आजाद हुए थे उस टाइम, पर्याप्त जितनी हमारी जनसंख्या थी उस समय, हम उनको हेल्थ चीजें नहीं दे पाए, वर्तमान में बहुत स्थिति है, चिकित्सा पर्यटन भी हमारे यहाँ है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि फ्यूचर में हमारे यहाँ हेल्थ के लेकर क्या चीजें होंगी, किस तरह की चीजें, फ्यूचर क्या है हमारे यहाँ हेल्थ में। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? तो इस क्वेश्चन को आप खुद करिए। आपकी बुक और ये चैप्टर दोनों समाप्त हो गए। अब हम आपको नई बुक के साथ और नए चैप्टर में मिलेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।